हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड के और एक सम के और हम लोग बढ़ने वाले हैं। इसके पहले एक सम हम लोग ने किया हुआ है। ये सम थोड़ा मैं क्या बोलता हूँ, ट्रिकी बोलता हूँ। क्यों ट्रिकी बोलता हूँ? क्योंकि मेरे पहला आप ड्यूअल सिंप्लेक्स का प्रॉब्लम देखेंगे, उसके अंदर मैं आपको बताया है कि ड्यूअल सिंप्लेक्स के अंदर जो प्रॉब्लम रहेगा वो मिनिमाइज का रहेगा, लेकिन यहाँ पे दिखता है मैक्सिमाइज। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम मिनिमाइज का ही है। ओके, तो थोड़ा यहाँ पे बोर्ड के ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आने वाला है। ओके, तो इसके अंदर भी मैं आपको ड्यूअल सिंप्लेक्स और सिंप्लेक्स मेथड के अंदर जो जो डिफरेंस है वो बता के ही सॉल्व करने वाला हूँ। वैसे तो ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड भी काफ़ी इजी है। ओके, तो चलो लेटर स्टार्ट हियर। तो मिनिमाइज करके लिखा है, तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, z जो है, z इसको मैं माइनस साइन दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? माइनस साइन दे देता हूँ। और इसके जो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो इसके बाकी के एलिमेंट क्या रहेंगे? 3x1 प्लस 2x2 हो जाएंगे। गेटिंग? ये होने के बाद इसके अंदर देखो कितने कंस्टेंट है, 1 2 3 4 4 कंस्टेंट है। इसका मतलब 4 स्लैक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है हमें, क्योंकि हर एक कंस्टेंट के लिए एक एक स्लैक वेरिएबल हमें यूज करने पड़ेंगे। स्लैक वेरिएबल क्यों यूज करते, क्या करते, इसके लिए आप मेरा LPP का जो सिंप्लेक्स और ड्यूअल सिंप्लेक्स का प्लेलिस्ट देखो। उसके अंदर के जो प्रॉब्लम्स के अंदर बेसिक पहला फर्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर मैंने बता दिया है। इक्वल करने के लिए वेट का एग्जांपल भी दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे इसको अभी देखो, ये z डैश जो है इसको मैं क्या करता हूँ मालूम है क्या? z डैश z माइनस z जो है इसको मैं कहता हूँ कि z ऐसा स्टार दे देता हूँ, स्टार। और ये जो एलिमेंट है 3x1 प्लस 2x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 प्लस 0s4 तक चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं हमेशा आपको कहते आया हूँ कि ये जो लेस देन और इक्वल टू का साइन ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड के अंदर हम लोग यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। तो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता है तो वो जो कंस्टेंट है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये क्या आने वाला है? माइनस x1 माइनस x2 इज लेस देन और इक्वल टू -1। अभी इसका साइन तो चेंज हो गया। क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू हो गया। तो लेस देन इक्वल टू होने के बाद हम लोग इसके अंदर अभी स्लैक वेरिएबल ऐड करते जाएंगे। माइनस x1 माइनस x2 प्लस s1, ये 1s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 प्लस 0s4 इज इक्वल टू -1। इसके बाद देखो हमें करना क्या है, हम आगे बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट कंस्टेंट के अंदर लेस देन और इक्वल टू का ही साइन है, तो इसके अंदर माइनस x1 प्लस x2, सॉरी माइनस नहीं प्लस रहेगा, ये प्लस है, प्लस x1 प्लस x2 प्लस 0s1 प्लस 1s2 प्लस 0s3 प्लस 0s4 इज इक्वल टू 7 रहेंगे इसके अंदर। अभी वापस से एक प्रॉब्लम आया है, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो लेस देन और इक्वल टू करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो क्या आने वाला है, वापस से मैं इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूं। माइनस x1 प्लस सॉरी माइनस 2x2 लेस देन और इक्वल टू -10 हो जाएगा। तो अभी इसके बाद ही मैं इसके अंदर स्लैक वेरिएबल ऐड कर पाऊंगा। तो ये हो गया आपके x1 माइनस 2x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 1s1 1s3 प्लस 0s4 इज इक्वल टू -10। किस तरह से -10 आ गए वो भी मैं बता दिया है। अभी लास्ट वाला है जिसके अंदर 1 दिख नहीं रहा है, x1, तो वो क्या रहेगा? 0, और साइन तो बराबर है हमारा, इधर करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। 0 x1
प्लस x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 प्लस 1s4 इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये 0 हो गया, ये x2 हो गया, ये 0 0 0 और लास्ट में s4 हो गया, ये लास्ट में है इज इक्वल टू 3। ओके, लेस देन यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म हो चुके हैं, हमें अभी टेबल के अंदर और बढ़ना है। लेकिन टेबल की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन है ये z को इक्वेट है, तो ये सब वेरिएबल इस तरफ लाने बाकी है। तो एक बार में ये जो z वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे लिखता हूँ, z स्टार दिया हुआ है, ये सब वेरिएबल इस तरफ लाता हूँ, तो -3x1 माइनस 2x2 माइनस ये रहेंगे। हाँ, इसके अंदर देखो ये सब मैं माइनस करके लिखता हूँ, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस रहेंगे। तो इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस 0s1 प्लस 0s2, ये 0s3 प्लस 0s4 इज इक्वल टू 0। वैसे तो 0 के ऊपर साइन का असर नहीं होता है, लेकिन कैलकुलेशन करने में और निगेटिव थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है, तो हमेशा वो पॉजिटिव लिखने की ही प्रैक्टिस है। तो साइन का तो कोई असर नहीं है 0 के ऊपर, तो ये जो इनके साइन है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको इस तरफ लाना हमेशा आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो z स्टार, अभी z स्टार यहाँ पे हो गए, ये s1 हो गया, ये s2 हो गया, ये s3 हो गया, ये s4 हो गया, ये x1, ये x2, सॉरी यहाँ पे लिखना है x1, ये x2, s1, s2, s3, s4, ये आपके आ जाएंगे यहाँ पे। इसके एलिमेंट आपको लिखने हैं, ये -3, ये हो गया आपका -2, ये हो गए 0, ये 0, ये 0, ये 0, अंत में भी 0 के साथ कंपेयर्ड है। अभी आपको देखो कौन से एलिमेंट लिखने हैं, तो इसका पहला कंस्टेंट जो ये है इसके लिए हम लोग ने माइनस साइन दिया, बाद में ये इक्वेशन लिया है, तो आपको ये इक्वेशन उठा के इसके ही एलिमेंट लिखने हैं। तो ये हो गया -1, ये -1 और 0, सॉरी ये आपका हो जाएगा, पहला एलिमेंट है, हाँ ये -1, ये 1, इसके बाद 0 0 0 और लास्ट में -1 रहेगा। इसके बाद ये दूसरा वाला है, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं था हम लोग को, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये 1 0 0 7, इस तरह से जाना है। इसके बाद ये 10 के ऊपर असर था, इसके लिए हम लोग ने कंस्टेंट का लेस देन करके लिया था, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया था, तो ये हो गया -1, ये -2, ये 0, ये भी 0, ये 1, ये 0, ये -10 रहेगा इस तरह से। यहाँ पे लास्ट वाला पहले ही 0 है, इसके बाद ये 1 है, ये 0 0 0 1 और यहाँ पे अंत में 3 है। इस तरह से हम लोग का इटरेशन का फर्स्ट टेबल फॉर्म हो के यहाँ पे मिल चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो हमें ड्यूअल सिंप्लेक्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम करना है तो RHS वैल्यू को देखना है और उसके अंदर जो मोस्ट निगेटिव वैल्यू है उसको लेना है। तो मोस्ट निगेटिव कौन सी वैल्यू होती है, ये मोस्ट निगेटिव वैल्यू होती है, मोस्ट निगेटिव वैल्यू। तो मोस्ट निगेटिव वैल्यू के वजह से ये जो फॉर्म होने वाली है, मोस्ट निगेटिव वैल्यू की वजह से ये जो फॉर्म होने वाली है, इसको मैं रेड पेन से मार्किंग कर देता हूं। ये क्या हो गई आपकी की रो, क्या हो गई है ये की रो, मोस्ट निगेटिव वैल्यू के वजह से। ओके, अभी यहां पे आपको क्या करना है, रेशो का फॉर्मूला होता है z अपॉन की रो, z अपॉन की रो, z अपॉन की रो करेंगे तो क्या आने वाला है, देखो -3 अपॉन -1, तो ये आपका बनने वाला है, जो रेशो बनेगा यहाँ पे ये 3 बनने वाला है, ये 1 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 बनने वाला है, ये
ये 2/2 है तो 1 आने वाला है, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0/1, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो यहाँ पे ये दोनों को ही देखना है। तो ये रेशो आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। तो यहाँ पे रेशो मिलने के बाद आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं यहाँ पे आपको कहता हूं कि मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, सॉरी मोस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू इसमें से कौन सी है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव हमें 1 मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ओके तो 1 मिलने के वजह से, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू 1 मिलने के वजह से हम लोग इसको कॉलम कर सकते हैं। तो ये जो हो गया हमारा, वो कौन सा हो गया, की कॉलम। क्या हो गया ये, की कॉलम। ओके तो ये की कॉलम हो गया है। तो की कॉलम के वजह से ये जो पर्टिकुलरली एलिमेंट मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग पिवोट एलिमेंट या तो की एलिमेंट। तो की एलिमेंट से ही हमें ये जो रो है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको मैं डिवाइड करके लेता हूं। तो ये मैं रेड पेन से हमेशा लिखता हूं, तो इससे मैं डिवाइड करके लूंगा। तो ये होने वाला है, देखो क्या होने वाला है, -1 डिवाइडेड बाय -2, तो ये होगा आपका 1/2। ये 1 ही आने वाला है। ओके अभी यहाँ पे तो 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे -1/2 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे तो यहाँ पे 5 मिलने वाला है। तो अभी ये तो न्यू रो फॉर्म करके हमें मिल चुकी है। अभी ये न्यू रो जो फॉर्म करके मिली है, इसमें से हमें क्या करना है, लीव होने वाला एलिमेंट, जो लीव होने वाले कौन है और एंटर होने वाले कौन है, लीव एंटर। लीव होने वाला जो है वो S3 रहेगा और एंटर होने वाला बंदा X2 रहेगा। ओके इस तरह से हम लोग यहाँ पे S3 के जगह पे ये फॉर्म की हुई नई रो लिखेंगे। S3 के जगह पे X2 आने वाला है और इसके साथ ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया -1/2, ये 0 और यहाँ पे ये हो गया 5। ओके इस तरह से हमें एंटर करके एलिमेंट मिल चुका है। जो के बाद हमें जो रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखने पड़ेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ। तो ये जो एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट यहाँ पे जो जितने भी एलिमेंट है उनको क्या करना है, आपको 0 कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग इनको रो नंबरिंग दे देंगे, R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4 और ये हो गया R5। तो यहाँ पे एक रो बहुत ज़्यादा है रो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 by 1। सबसे R1 के लिए ऑपरेशन क्या रहेगा, देखो R1, अब अभी R1 के अंदर क्या है, देखो -2 है और यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे तो प्लस और 2 जो भी यहाँ पे एलिमेंट है वो ये R3 के अंदर R4 के अंदर ऐड हो जाएगा। ओके इसी तरह से R4 को हम लोग ने एक रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें इससे मिल चुका है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये प्लस है, तो यहाँ पे R2 प्लस R4 हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे R3 माइनस R4 हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों के बीच में माइनस साइन रहेगा। और लास्ट वाला बंदा देखो वो भी 1 है, तो वो R4
R5 सॉरी R5, और ये भी क्या है 1 ही है, और अपना ये वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे भी -R4 रहेंगे। तो इस तरह से ये हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम आने वाली चीज़ है बहुत, और कैसी बनानी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, अभी ये रहेंगे हम लोग के S1, ये S2, ये S3, S4 हो गए, और यहाँ पे Z। इस तरह से हमें वापस से टेबल की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग टेबल के अंदर बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखो ये रो के अंदर सब चीज़ ज़ीरो ही बनने वाली है, तो मैं पहले से ही 0 0 0 और 0 तो लिख दिया। अभी ये जो बाकी जो बंदे हैं ये लिखने हैं इस रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर देखो, आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 3 है, -3 है, और यहाँ पे आपका क्या है 1/2 है, लेकिन उसको क्या जुड़ा हुआ है +2 × 1/2 जुड़ा हुआ है, तो 2 2 गेट कैंसिल, यू गेट व्हाट -2। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट आएगा -2, पहले वाला एलिमेंट। इसके बाद ये तो 0 हो गया, यहाँ पे तो 0 है, ये दोनों भी 0 है, तो कुछ असर नहीं, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी दोनों 0 है, 0 ही आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस साइन है, और ये 2 है, 2 2 चला गया, माइनस साइन बचा, तो ये -1 आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 0 है, +2 × ये जो है बंदा ये 5 है, तो इसके वजह से 10, तो यहाँ पे मुझे एलिमेंट 10 मिल चुका है। इस तरह से मैंने Z का तो लिख दिया। अभी इसके अंदर लिखेंगे, तो इसके अंदर देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखो, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है सेकेंड रो के लिए, तो यहाँ पे R2 -1 रहेगा, और हमारा जो एलिमेंट है ये +1/2 है, तो ये हो गया -2 + 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पे आपका एलिमेंट आने वाला है -1/2, ये तो 0 ही आने वाला है, बाकी बचे हुए एलिमेंट को देखना है। ये 1 आगे है और पीछे 0 है, तो ये 1 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन है, तो यहाँ पे -1/2 आने वाला है, और यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे 0 आने वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7, यहाँ पे आपका -1 है, और यहाँ पे +5 है, तो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं 4। ओके, इस तरह से हमें ये 2 रो मिल चुकी है। इसी तरह हम लोग को R3 और R4 के अंदर बढ़ना है। R3 और R4, ये है, इसके अंदर देखो, ये है आपका 1, और यहाँ पे 1/2 है, और माइनस साइन है, -1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 -1/2, तो ये हो गया आपका 1/2। तो यहाँ पे मुझे 1/2 ही मिलने वाले, ये तो 0 हो गया। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 0 ही मिलने वाला है, यहाँ पे आगे 1 है, तो 1 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे -1/2 पीछे है, और यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे 1/2 आने वाला है, क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, और आगे 0 है, तो यहाँ पे भी 0 ही आने वाला है। यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये 7 है, और पीछे जो वैल्यू है वो -5 है, तो इसके वजह से ये 2 एलिमेंट मिलने वाला है। इस तरह से हम लोग और एक इसके अंदर बढ़ने वाले हैं, जो ये वाला एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 पहले से ही है, 0 आगे है, और पीछे से -1/2 है, तो यहाँ पे आपको -1/2 मिलेगा। यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे वापस से 0 आने वाला है, यहाँ पे वापस से 0 आने वाला है, यहाँ पे 0 है, और ये -1/2 है, तो ये +1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है, और ये पीछे 0 है, तो ये 1 ही आने वाला है।
ये अभी देखो ये 3 है और ये 5 है, तो -5 है, तो ये -2 होने वाला है, तो यहाँ पे -2 आपको मिलने वाला है। इस तरह से ये सेकेंड इटरेशन के अंदर हमें सब रो मिल। ये सब कैलकुलेशन होने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते वक्त हमें हमेशा क्या करना है, हमेशा हमें देखना है कि RHS सॉल्यूशन के अंदर कोई निगेटिव बंदा है या नहीं। अगर है तो बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर निगेटिव एलिमेंट है तो आगे के इटरेशन के लिए जाना है, अगर नहीं है तो वहाँ पे ही रुकना है और आंसर लिखना है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा एक निगेटिव बंदा आ गया है, मतलब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और एक इटरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये आपकी की रो क्रिएट हो गई है, ये की रो वापस से क्रिएट करके मिली है हमें। तो की रो से वही फॉर्मूला क्या है, z अपॉन की रो, मतलब रेशो मिलेगा। तो z जो है वो क्या है देखेंगे आप, तो ये हो गया आपका -1/2 है, और इसके डिनोमिनेटर में -1/2 है, तो माइनस साइन चला गया लेकिन 4 मिला। ओके, इसके बाद देखो ये 0 और 0 का रेशो ही नहीं बनेगा, 0 ही रहेगा, ये भी 0, ये भी 0, ये आपको मिलेंगे माइनस और उल्टा हो जाएगा, तो ये 2, ये वापस से 0/2, तो 0 ही। यहाँ पे आप रेशो कैलकुलेट करेंगे तो -5। ओके, लेकिन हमें हमेशा रेशो के अंदर क्या देखना है, क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, निगेटिव नहीं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमें जो मिल रही है वो एक ही मिल रही है, वो कौन सी है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कौन है, 4 है। ये इनको तो जाने ही दो क्योंकि इनको माइनस साइन है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक ही बंदा मिला है और वो ही स्मॉलेस्ट रहेगा यही। ओके, बाकी तो 0 है और बाकी माइनस है, तो ये इसके वजह से क्या होगी, हम लोग को की कॉलम मिल गया है। तो की कॉलम ये हमें यहाँ पे मिल चुका है, ये की कॉलम रहेगा। यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन हो गया, तो आपका ये पिवोट एलिमेंट हो गया है, और हमें पिवोट एलिमेंट जो मिला है वो -1/2 मिल चुका है यहाँ पे। तो इससे हम लोग ये पूरे रो को अगर डिवाइड कर लेंगे तो हमें एक नया रो क्रिएट होके मिलेगा, -1/2 अपॉन -1/2, तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। ये 0 को अगर करते हैं तो 0 ही मिलने वाला है, यहाँ पे भी 0 ही रहेगा, यहाँ पे भी 0 ही रहेगा, और ये -1/2 और ये 1/2 है, इसके वजह से आपको -1 वैल्यू मिलने वाली है, इसके वजह से -1 वैल्यू मिलने वाली है। और यहाँ पे देखो ये 1 है और ये -1/2 है, तो यहाँ पे आपको -2 वैल्यू मिलने वाली है। और यहाँ पे देखो ये -2 अपॉन -1/2 है, तो इस तरह से माइनस साइन चला गया, ये 4 वैल्यू हमें यहाँ पे मिलने वाली है। इस तरह से हमें ये वैल्यूज़ मिल चुकी है। अभी कौन अंदर रहने वाला है, कौन एंटर होने वाला है और कौन लीव होने वाला है वो हमें लिखना है। तो लीव होने वाला एलिमेंट लिखेंगे लीव कौन होगा, और एंटर कौन होने वाला है, एंटर कौन होगा, x1 होगा। और लीव कौन होने वाला है, लीव जो होने वाला है वो S4 होने वाला है। ओके, तो S4 के जगह पे हम, तो यहाँ पे मैं नया रो लिख देता हूँ। नया रो देखो क्या आने वाला है, ये 1, ये 0,
ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये -1, ये -2 और ये 4 मिलने वाला है। ओके, इस तरह से मैंने ये x1 जो नया एंटर हुआ रो है वो यहाँ पे लिख दिया है। ओके, इसके जो एस एलिमेंट आने वाले हैं इसके लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। सिमिलरली इसको ही देख के हमें वो रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखने पड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे आपको देखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसको देखना है, इसको देखना है। और इसको 1/2 कैसे लाना है, इसको 0 कैसे लाना है वो सोचना है, तो ही जाके आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे आपका माइनस है तो ये हो गया। इसको पहले आप इसको R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4 और ये हो गया R5। इस तरह से रो का नंबरिंग देना है। इस 2 है और यहाँ पे हमारा जो नया वाला एलिमेंट है वो 1 है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, R1 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +2 R5। नेक्स्ट बंदा रहेगा वो 1 है और ये 1/2 है। तो इसको 1/2 लाना पड़ेगा आपको, तो ही जाके ये एलिमेंट सॉल्व होगा। तो ये हो गया आपका R2, इसको माइनस साइन है तो ये प्लस, और यहाँ पे 1/2 R5 करना पड़ेगा। R5 ये करते वक्त यहाँ पे भी सेम R3 है प्लस यहाँ पे प्लस साइन है तो ये 1/2 R5, लेकिन यहाँ पे ये साइन प्लस है और ये भी साइन प्लस है तो यहाँ पे आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा। इसके बाद इसके अंदर यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो ये हो गया R4 माइनस 1/2 R5। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये तो एलिमेंट 0 बन गया, यहाँ पे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 ही मिलने वाला है। लेकिन अभी ये बाकी के जो एलिमेंट है इनके अंदर देखना है हमें। ये एलिमेंट 0 है तो ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। तो ये बाकी एलिमेंट ये रो के अंदर 0 है तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 है। तो इसके लिए हम लोग का रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखो R4 के लिए देखेंगे हम लोग। R4 के लिए पर्टिकुलरली R4 के लिए यहाँ पे 1 है और ये हमारा 1/2 0 है तो 1 ही आने वाला है क्योंकि आगे वाला एलिमेंट 1 है। तो ये खत्म स्टोरी। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये सेकेंड रो के लिए रहेगा तो ये भी यहाँ पे 1 आएगा, बाकी एलिमेंट यहाँ पे 0 0 मिलने वाले हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आगे सब एलिमेंट 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है तो वो आगे एलिमेंट है इसके लिए 1 ही आएगा, यहाँ पे 0 ही मिलने वाले हैं। यहाँ पे बहुत आपको देखना है क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आपका ये जो एलिमेंट है वो -1 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसके लिए करेंगे तो ये -1 +2 इंटू ये एलिमेंट हमारा यहाँ पे आ रहा है -1, तो यहाँ पे मैं -1 लिख देता हूँ इस तरह से। तो ये -1 ये -3 मिलेंगे यहाँ पे। ये देखना पड़ेगा, जहाँ पे एलिमेंट है वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना ही करना है। तो यहाँ पे वापस से देखेंगे, इसके लिए ये कैलकुलेशन, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे काम में आने वाला है। तो यहाँ पे -1/2 है और +1/2 है और इसके साथ R5 वाला एलिमेंट हमारा जो है वो -1 है तो ये -1 हो गया। तो ये आपको 2/2 मिलने वाला है, -2/2। तो -2/2 अपॉन 2 तो
1 आंसर आने वाला है इसके लिए। ओके, इस तरह से हम लोग और एक एलिमेंट के लिए करेंगे। ये एलिमेंट के लिए करेंगे तो ये हो गया आपका 1/2 है, और यहाँ पे माइनस साइन है, और यहाँ पे भी माइनस साइन है, ये माइनस साइन है। ओके, तो इसके वजह से आप देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये हो गए आपके 3/2 प्लस हो गए। ओके, तो यहाँ पे आपको 3/2 मिलने वाले हैं। और लास्ट में अभी और एक एलिमेंट बचा है, ये 1/2 है, ये 1/2 है, माइनस 1/2, और ये प्लस, तो +1, तो ये 2/2, और 2/2 को डिवाइड करेंगे 2/2, तो 1 ही आने वाला है, तो यहाँ पे 1 मिल चुका है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो वापस से -2 पीछे है, और ये आगे 0 है, तो यहाँ पे पहले -2 और ये 2, तो यहाँ पे आपको -4 मिलने वाला है। यहाँ पे 0 आगे है और ये 1/2 है, तो यहाँ पे -1 रहेगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 चला जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये -2 है, ये भी यहाँ पे 1 है आगे, 1 -1/2 इंटू ये हो गए -2, तो इस तरह से ये चले गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये 1, तो ये यहाँ पे आपको 2 मिलने वाला है। ओके, इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे। थोड़ा ये एलिमेंट के अंदर एक करेक्शन करना पड़ेगा, तो ये एलिमेंट को देखो मैं क्या करता हूँ। ये जो एलिमेंट है, ये इसके अंदर देखो, ये रहेगा आपका R3, 1 2 3, R3 के अंदर ये एलिमेंट है 1 2 3, R3 1/2 है। ओके, -1/2, और R5 का वैल्यू क्या है हमारा जो है वो -1 है। तो इस तरह से अगर ये जोड़ेंगे तो ये हो गया 1/2 + 1/2, तो ये हो गया 2/2, तो 2/2 का वैल्यू तो 1 आंसर आता है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा 1 आंसर आएगा। यही एक करेक्शन था, वो मैंने करके लिया है। ओके, अभी यहाँ पे देखो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये एलिमेंट हमें फॉर्म करने हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट R1 के अंदर क्या है, 10 है। ओके, 10 है, +2 इंटू R5 के अंदर देखो क्या है, 4 है, 4। ओके, और साइन क्या है उनके अंदर, तो ये हो गए आपके 18, तो यहाँ पे हमें 18 एलिमेंट मिलने वाला है। इसके बाद ये 4 है प्लस ये 1/2 है, R5 क्या है देखो वापस से 4 है। ओके, तो 4 2 जा, तो ये हो गए आपके 4 + 2, तो ये हो गए 6, तो यहाँ पे मुझे 6 एलिमेंट मिलने वाले हैं। इसी तरह से अभी थर्ड वाला है, इसके अंदर देखेंगे तो ये 2 है, -1/2 है, हमारा जो एलिमेंट है ये 4 है, तो ये 4 ये 2 हो गया, तो 2 - 2 हो गए, तो यहाँ पे मुझे 0 मिल चुके हैं, 0 मिल चुके हैं। ओके, तो इस तरह से RHS के अंदर मुझे वैल्यू मिल गए हैं, यहाँ पे मुझे 0 मिल चुके हैं। ओके, अभी और एक एलिमेंट बचा है, वो कौन सा है, R4 के अंदर देखो, R4 के लिए देखेंगे तो ये 5 है, इसके बाद -1/2 है, और R5 का एलिमेंट 4 है, तो ये 2 हो गए, तो 5 - 2, तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे मुझे 3 वैल्यू मिल चुकी है। ओके, इस तरह से अभी यहाँ पे मुझे सब एलिमेंट के वैल्यूज मिल चुके हैं। अभी मुझे आंसर लिखना है, तो ये सब रफ करके लेता हूं मैं। तो आंसर हम लोग लिखेंगे, आंसर x1 x2 x3 और z स्टार लिखना है। पहले स्टार के वजह से हम लोग उसको मिनिमाइज लिखेंगे। अभी यहां पे देखो
x1 क्या है, x1 दिख रहा है, क्या है x1 4 आया हुआ है हमारा, ओके तो 4 आ जाएगा। x2 क्या है, x2 के सामने देखना है तो x2 हमें 3 मिल चुका है। इसके बाद x3 तो यहाँ पे नहीं है, सॉरी x3 वाला बंदा है ही नहीं, मैंने x3 ज़्यादा ही लिख दिया। हमें क्या है यहाँ पे z स्टार है, उसको मैं मिनिमम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आया हुआ है वो क्या है 18, क्या है 18, ओके। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये स्टार मिनिमम लिखा है, क्योंकि मैं स्टम के स्टार्ट के अंदर देखो -z को स्टार करके लिखा था। इसका मतलब है ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है मुझे, ये मिनिमम वैल्यू मिल गई है, लेकिन सम के अंदर क्या पूछा है मैक्सिमम करके। ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड के अंदर जो भी प्रॉब्लम करते हैं वो मिनिमाइज का करते हैं, लेकिन यहां पे पूछा गया प्रॉब्लम मैक्सिमाइज, कंफ्यूजन के लिए था। तो ये जो वैल्यू है अगर मैं ऐसा लिख देता हूं z मिनिमम इज इक्वल टू 18, स्टार के जगह पे अभी मैं -z को लिख देता हूं, तो ये z जो रहेगा ये z मैक्सिमम हो जाएगा और ये क्या रहेगा -18। तो -z मैक्सिमम -18 आएगा और z मिनिमम स्टार जो है वो 18 आएगा। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर। इस तरह से अभी ये आंसर मिल चुका है। ये दोनों भी पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, ये और ये पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम के अंदर, क्योंकि ड्यूअल सिंप्लेक्स के अंदर हमेशा मिनिमाइज का ही प्रॉब्लम लगता है, मिनिमाइज का ही प्रॉब्लम होता है ड्यूअल सिंप्लेक्स से, लेकिन पर्टिकुलरली यहां पे मैक्सिमम करके पूछा गया था। तो यहां पे आंसर लिखते वक्त गलती होने का संभावना ज्यादा रहता है, इसके लिए मैं ये क्लियर करके यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है। और अगर ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और आप मेरे ड्यूअल सिंप्लेक्स और सिंप्लेक्स मेथड की प्लेलिस्ट चेक करेंगे, उसके अंदर आपको और वैरायटी के सम्स मिलेंगे जो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेंगे। और आपको मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई